हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपको इंडिया का मैप तो दिख ही रहा होगा। तो आज हम इंडिया का मैप देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं कि किस स्टेट की सीमा किसके साथ जुड़ी हुई है। तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उस पे। तो चलो हम आज कुछ स्टोरी टाइप से सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि ये पाकिस्तान और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो इंडिया की तरह ही दिखता है, कुछ काट पीट के। पहले इंडिया का ही भाग था आज़ादी से पहले, लेकिन अब नहीं है। तो चलो हम इसको उंगलियों के टिप्स पे सीखें और लोकेशन, जिससे हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकें एग्जाम में। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों के राज्यों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा स्टेट किसके पास पड़ेगा। तो चलो, हमारी स्टोरी में 3 लोग होंगे। पहले अरुण है, मेघा है और अश्विन है। अश्विन है। तो चलो, अरुण और अश्विन और मेघा तीनों दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अरुण से, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, तो इसको ARP हम लिखते हैं, शॉर्टकट में ही लिखेंगे। और अश्विन से असम, अश्विन से असम। और मेघा से मेघालय, जो असम के, ये रहा MG। इसे मेघालय को हम MG के रूप में दर्शा सकते हैं। ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और तीनों को दोनों को मेघा पसंद आ जाती है। तो अब ये दोनों लोग मेघा के पास जाते हैं तो पूछते हैं कि हमें से कौन सा पसंद है। तो मेघा बोलती है, जो भी मुझे मणि ला देगा मैं उसके पसंद कर लूँगा, मतलब मैं उसका अच्छे क्लोज फ्रेंड बन जाऊँगा। तो इसमें मणि से मणिपुर आ जाएगा। यहाँ पे मणिपुर। अब ये अरुण और अश्विन दोनों चलते हैं मणि को लेने के लिए। तो उससे पहले नाग मिल जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि यहाँ तो भैया बहुत खतरनाक है, टेरर है। तो नाग से, तो इससे अच्छा यही है कि चलो अपनी दोस्ती जैसी थी वैसी रखेंगे, उससे जाके बोल देंगे वहाँ मणि तो मिली नहीं। तो हम नाग से नागालैंड को, ये मणिपुर के ऊपर यहाँ पर नागालैंड है, इसे NG करके हम दर्शा सकते हैं। और इन्होंने जो कि यहाँ पर बहुत खतरनाक है, टेरर, जैसे त्रिपुरा। ओके, अब ये सब कहानी चलती रही। तो वहीं मेघा का भाई सुखविंदर, ये जो सबसे ऊपर है,
सिक्किम जिसे बोलते हैं। सुखविंदर ये सब देखता रहा। उसने बोला कि बेटा सही रहा तुम वापस आ गए, नहीं तो बहुत पिटते तुम मेरे से। तो इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि चलो अब कहीं ना, और सुखविंदर तो सरदार लोग तो कहीं भी अपना बिजनेस जमा सकते हैं, उनका एक कहावत है, कहीं भी जा सकते हैं। अब इन्होंने अश्विन और अरुण दोनों ने सोची चलो कहीं घूमने चलते हैं, और ये घूमने चले बोट से। अब आजापुर ये आपका ये वाला हिस्सा, इसमें से 1, 2 पूर्वी हिस्सा, 3, 4 स्टेट पड़ेंगे। तो ये बोट लेके घूमने चलते हैं। बोट की जगह पे ये डब्लू कर दो, वी की जगह डब्लू कर दो। अब डब्लू से हम वेस्ट बंगाल में आ जाएंगे। ओ से उड़ीसा, से शॉर्टकट में लिख देते हैं। ए से आंध्र प्रदेश, इसे एपी शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। और आंध्र प्रदेश से ही अलग बनाया गया था तेलंगाना स्टेट। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि तेलंगाना स्टेट कब बनाया गया था और किसकी सरकार थी और कौन सी समिति के अनुशंसा पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पूर्वी तो हो गया, पूर्वी हो गया, नॉर्थ ईस्ट साइड भी हो गया पूरा। अब आ जाओ पश्चिम साइड। पश्चिम साइड आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। एक, दो, तीन, चार ये स्टेट। अब इनको पश्चिमी साइड हम देखते हैं। तो हम इनको देखने के लिए एक तरीका आप लोग जानते होंगे कि गोवा में काजू बहुत ज़्यादा फेवरेट है, काजू की और भी कुछ फेवरेट है। तो बहुत लोगों को काजू कतरी गोवा में, मतलब काजू की बहुत सारी बर्फी लोगों को पसंद होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं काजू कतली। काजू कतली गोवा में मिलती है, या होती है, या मिलती है, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पर काजू को हम केरल से डिनोट कर सकते हैं, केरल से डिनोट कर सकते हैं। कतली कर्नाटक से। गोवा स्टेट छोटा है, अच्छा शहर है, घूमने लायक है, बीच है, बहुत से लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं अपने लाइफ का। तो गोवा वहाँ पर वाइन वगैरह काफ़ी फेवरेट है। में महाराष्ट्र तो आप जानते ही होंगे, अल्फांसो आम के लिए फेवरेट होता है। और भी है मुंबई, जो इंडिया की आर्थिक इकोनॉमी है। गोवा घूमने की जगह है। कर्नाटक, केरला में सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा पाई जाती है, 100% आप बोल सकते हो। साक्षरता दर उनकी 100% है इंडिया में। तो अब आ जाओ, ये हमने
नॉर्थ ईस्ट देख लिया, पूर्वी घाट देख लिया, पश्चिमी घाट देख लिया, पश्चिम साइड देख लिया। अब आ जाओ हम ऊपर चलते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर अब स्टेट न रहा, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, यूटीज बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। जिसको दो भागों में बांट दिया गया। आर्टिकल को तो अलग चैप्टर है कि आर्टिकल 35 और 370 कैसे हटाया गया और फिर कैसे इनको दो यूटी में बांटा गया। वो पोलिटी का सेशन आगे पोलिटी में बताएंगे कैसे होगा, वीडियो ये आपको मिल जाएगी। जम्मू कश्मीर ये लद्दाख का पार्ट है। ये दो आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, यूटी होगी। अब सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ गिरती है अगर आपसे पूछा जाए तो सबके दिमाग में आएगी कि जम्मू कश्मीर में गिरती है। जब जम्मू कश्मीर में गिरती है तो उसका कुछ उससे कम कहाँ गिरती है, हिमाचल प्रदेश में भी गिरती है और थोड़ी बहुत कहाँ गिरती है तो आप सभी को पता होगी उत्तराखंड में गिरती है। उत्तराखंड यूपी से अलग किया गया था। चलो आप लोग ये बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग किया गया था, किसकी सरकार में। अब यहाँ पर ये जो एचपी लिखा है हिमाचल प्रदेश, जिसमें मध्यम बर्फ गिरती है, ये वाले में, तो इसको उठाकर इस पी को उठाकर आप यहाँ पर रख दो और इस एच को उठाकर आप यहाँ रख दो। आप जैसे ही देखोगे इसे पंजाब बोलते हैं। सरदार जी आजकल किसान आंदोलन के लिए ज़्यादा ही फेवरेट हो गए। वैसे भी उनके गुरुद्वारे हुए, बहुत सारे गुरुद्वारे में जो दिस टाइम कोरोना टाइम में उन्होंने जो सहायता दी है, और वैसे भी उनके लंगर, गुरुद्वारा साहिब या बहुत सारी चीज़ें हैं उनके। गुरु गोबिंद सिंह, हरियाणा जो एक पंजाब राज्य से अलग हुआ था, HR जिसे हम बोलते हैं। अब आ जाओ इसके नीचे। आपसे अगर ये पूछा जाए कि इंडिया में सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, तो आप सबसे पहले यही कहोगे कि राजस्थान का है। आपको कुछ राजस्थान को देखने पे ऐसा नहीं लगता है कि ऊंट की तरह राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट ही फेवरेट है कि ऊंट, तो ये ऊंट का कुबड़ की तरह दिखाई देता है ये इस पार्ट, और ये इतना मुंह पार्ट, ये इसका आगे का हिस्सा जो मुंह होता है, ये जैसे मुंह ऊपर नीचे होता है तो दिखाई देता है, जैसे हम गुजरात बोलते हैं, गुजरात। अब जो बच गया मध्य में, तो कौन है मध्य में, तो मध्य प्रदेश है, MP है। अब देखते हैं कि सबसे, अब आपके अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप सीधा बिना सोचे ही यूपी का नाम दे देंगे। यूपी से ही को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था, और इससे आगे आप जाओगे तो बिहार, इससे आगे जाओगे बिहार, तो यूपी बिहार वाले आपको कहीं भी मिलेंगे तो आपको भैया शब्द ज्यादा यूज करते हैं। भैया ये, भैया वो, भैया ढिमकाना, ये सब शब्द यूज बहुत ज्यादा यूपी बिहार वाले करते हैं। अब जब यूपी बिहार वाले ये शब्द यूज ज्यादा करते हैं, बिहार से ही को झारखंड से काट कर अलग स्टेट बनाया गया था।
ये भी आपके लिए क्वेश्चन है कि झारखंड कब बिहार से काटकर अलग बनाया गया था, और एमपी से काटकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। ये तो रहे आप छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो आप जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए एमपी से किस किस स्टेट की सीमा टच करती हैं, आप क्वेश्चन में लिख के आ जाए यूपी, कर्नाटक, यूपी, झारखंड, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए यूपी, क्योंकि आपने पढ़ लिया ना। इसको एक दो बार वीडियो आप देखोगे तो अपने आप ही दिमाग में सेट पिक्चर बैठ जाएगी, दोबारा से देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे भी क्वेश्चन आएंगे वो आप बना दोगे, किस राज्य की सीमा किससे मैच करती है। अब आगे हम यूनियन यूटी की बात करेंगे। अब ये तो हमारा हो गया, चलो एक बार मोटा मोटा। अरुण और मेघा, अरुण अश्विन और मेघा तीनों दोस्त होते हैं। जो अरुण और अश्विन मेघा को पसंद करने लगते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, अरुण अश्विन मेघा को पसंद करने लगते हैं। तो ये दोनों पूछते हैं कि हम में से कौन सा पसंद है। तो मेघा बोलती है जो मुझे मणि लाके देगा, मणि की अंगूठी लाके देगा, ऐसे भी बोल सकते हो, मणि की अंगूठी लाके देगा, मैं उसकी फ्रेंड बन जाऊंगी। तो ये दोनों चलते हैं, भाई लड़की का सवाल है, चलते हैं। तो ये देखते हैं कि बीच में भैया नागा पड़ गया। नाग, उन्होंने देखा कि यहाँ तो भैया बहुत टेरर है, खतरनाक है, अगर यहाँ से अगर लेने पहुंचे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर उन्होंने मन बनाया कि चल वापस चलते हैं, अपने वहीं जाके वापस मौज करेंगे, दोनों भाई दोस्ती में कि क्या पंगा बीच में कोई आके तोड़ दे। उधर ऊपर सुखविंदर, ये सब मेघा का जो भाई होता है, ये सुखविंदर ऊपर से सब कुछ देख रहा होता है और बोलता है बेटा सही काम किया जो वापस आ गए। अब ये मौज करने के लिए बाहर निकलते हैं। वैसे आजकल मौज सब बहुत ही फेवरेट हो रहा है। तो ये बोट लेके चलते हैं पूरा नीचे की ओर। तो बोट बी की जगह डब्ल्यू कर दो, वॉट। तो डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, ओ से उड़ीसा, ए से आंध्र प्रदेश, टी से तमिलनाडु। ये रहा, सॉरी तमिलनाडु में भूल गया था, सॉरी। अब पश्चिम की तरफ आ जाओ। गोवा, सभी ने स्टेट सुना होगा, तो गोवा में काजू ज़्यादा होते हैं, वो तो सभी को पता होगी, वाइन भी होती है और बीच भी है, वहाँ लोग बहुत सारे घूमने जाते हैं। तो हम बोल सकते काजू कतली गोवा में, मतलब उसकी जो बर्फी काजू की जो बर्फी बनती है वो अच्छी होती है, खाने में भी अच्छी होती है और फायदे हेल्थ के लिए भी। तो हम काजू से केरल, कतली से कर्नाटक, गोवा में से महाराष्ट्र है। अब आ जाओ, सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ गिरती है? सबसे ज़्यादा बर्फ आपके दिमाग में आ गई, जम्मू कश्मीर लद्दाख में गिरती है ऊपर। उससे कम कहाँ गिरती है? हिमाचल प्रदेश। फिर सबसे कम कहाँ गिरती है? तो आप बोल दो कि सीधा सीधा उत्तराखंड में गिरती थोड़ी बहुत, जहाँ अक्सर लोग घूमने नैनीताल हुआ या फिर मसूरी हुआ, यहाँ पर जो हिल स्टेशन है यहाँ घूमने चले जाते हैं। फिर इसके बाद आप देखोगे एच पी, इसका उल्टा कर दो, एच इधर पी और एच इधर, जिसे पंजाब हरियाणा कहते हैं। अब इधर आप आ जाओ, राजस्थान। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? राजस्थान की ये ऊपर ऊँट की तरह दिखाई देता, जो उसका मुंह होता है, आगे का हिस्सा होता है, वो गुजरात होता है। अब जो बीच में बचेगा मध्य प्रांत, जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे मध्य प्रांत, बंगाल, उड़ीसा, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ यूपी और
बिहार में भाईचारा, भैया भैया, आपको पता है, भैया ये भैया वो। फिर बिहार से ही झारखंड को काटकर अलग कर दिया गया और एमपी से काटकर छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 28 राज्य हैं। स्टेट कितने हैं? स्टेट 28 हैं। और यूटी कितनी है? यूटी 8 है। वो अभी आगे वाली स्लाइड में आपको यूटी के बारे में भी बताएंगे, ऐसा नहीं। चलो आगे चलते हैं। ये आ जाओ। अब ये यूटी, आपको सबसे ज़्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अभी 2019 में इनको 2 अलग यूटीज में बदल दिया गया था। उसमें नहीं पढ़ेंगे कैसे बदला गया। हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच में दोनों स्टेटों की राजधानी है, तो इसको यूटीज मानते हैं। दिल्ली इंडिया के कैपिटल है, इसको हम यूटीज मानते हैं। अभी हाल ही में दादर नगर हवेली एंड दमन दीप, इन दोनों को मिक्स करके पहले यूटी, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया तब यूटी 9 हो गई थी। अभी 8 यूटी बना दी गई, जिसमें दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीप इन दोनों को मिक्स करके बना दिया गया। और आपको लक्षद्वीप तो पता ही होगा, पौंडुचेरी अभी काफी न्यूज में रहा है कुछ दिन, कोरोना टाइम से थोड़े 1-2 महीने पहले। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम इंडिया के बारे में, उसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई के बारे में पता चलेगा। ठीक है, ख्याल रखना अपना और घर में रहें, सेफ रहें। टेक केयर।